सत्य श्री ओम। सभी सत्संग प्रेमी भाइयों को, बहनों को, साध संगत को, छोटे बड़े बुजुर्गों को, सभी को मेरी हाथ जोड़ करके प्रणाम। आज हम गृहस्थ में कैसे रहें, इस विषय के अंतर्गत गृहस्थ में आपसी व्यवहार कैसा हो, गृहस्थ को चलाने में, परिवार को सुख शांति में रखने में सभी सदस्यों का आपसी व्यवहार बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आपसी व्यवहार सही नहीं है तो वह परिवार कलह के सागर में डूब जाता है। विभिन्न प्रकार की विपत्ति उस पर आने लगती हैं। ऐसे में एक सुंदर गृहस्थ में, एक परिवार में आपसी व्यवहार कैसा हो, इसी के बारे पर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला प्रश्न आता है जो कि बड़े बुजुर्गों से संबंधित है। दादा दादी, माता पिता, अन्य बुजुर्ग जो अपने से बड़े हैं। पहला प्रश्न है कि परिवार के जितने भी बड़े बूढ़े हैं उनके साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए। यह सबसे ज़्यादा अनिवार्य है कि परिवार में बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब उनके साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए। बड़ों को सुख आराम देना, उनकी सेवा करना, उनको बड़प्पन देना, उनका आदर करना, उनकी आज्ञा का पालन करना, उनके शासन में रहना, यह छोटों का कर्तव्य है। परंतु यह खुद बड़ों का कर्तव्य नहीं है। अर्थात हम बड़े हैं, पूजनीय हैं, आदरणीय हैं, ऐसा मानना बड़ों का काम नहीं है। कभी भी बड़ों को इस अहंकार में जीवन नहीं बिताना चाहिए कि हम बड़े हैं, हम आदरणीय हैं, हमारा आदर होना चाहिए। ये भाव स्वयं में रखना चाहिए। छोटे उनको भाव दें, आदर करें, वो छोटों का काम है, लेकिन स्वयं भाव ऐसा उत्पन्न नहीं करना चाहिए। कारण क्या है कि ऐसा भाव रहने से दूसरों को हृदय में उनके प्रति आदर भाव कम होता है और आगे चलकर उनका निरादर होने लगता है। कल भी हमने बताया था, कल के प्रसंग में भी, कि सेवा की भावना किसी भी व्यक्ति को अपने अंदर उत्पन्न होने नहीं देनी चाहिए। क्योंकि जिस व्यक्ति के अंदर सेवा करवाने की भावना होगी, आदर करवाने की भावना होगी, सम्मान करवाने की भावना होगी, वे आगे चल कर के अपमानित होते हैं, उनका आदर नहीं रह पाता, आदर भाव कम हो जाता है। बड़ों का भाव तो सबका पालन पोषण करने का, कष्ट सहने का, छोटों को सुख सुविधा देने का, ये होना चाहिए। सब दोनों तरफ का कर्तव्य हमने आपको बताया। अधिकार की इच्छा नहीं करनी चाहिए, चाहे छोटे हैं चाहे बड़े हैं। क्योंकि जब अधिकार की भाव आ जाता है तो फिर अहंकार उत्पन्न होता है और सारा परिवार खंड खंड हो जाता है, सबके आपसी व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है। इसलिए अधिकार का भाव ना रखें। अब आगे बुजुर्गों से नीचे आते हैं। माता पिता हैं, सास ससुर हैं। सास ससुर, माता पिता आदि का परिवार में विधवा स्त्री के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, ये प्रश्न पारिवारिक समरसता के लिए, सद्भाव के लिए ही उत्तम है। बहू हो या बेटी, विधवा हो जाए
तो सास ससुर और माता पिता, बेटी के सास ससुर, माता पिता, बहू के भी माता पिता और सास ससुर, उसका हृदय से आदर करना चाहिए, बाहर से रक्षा एवं शासन करना चाहिए, जिससे वे बिगड़ न जाए। जिस प्रकार कुम्हार अंदर हाथ रखता है और बाहर से चोट मारता है, इसी तरह ऐसे बच्चे के साथ जो विधवा हो गया है, विधवा हो गई है, माता पिता और सास ससुर को हृदय से तो प्रेम करना चाहिए, आदर करना चाहिए, लेकिन बाहर से शासन करना चाहिए। उसका हित चाहते हुए उसके साथ ऐसा बर्ताव करना चाहिए जिससे वह दुखी भी न हो और उसके आचरण भी न बिगड़े। बहू अथवा बेटी के विधवा होने पर सास और माँ को चाहिए कि वे अपना जीवन सादगी से बिताए। गहने, कपड़े, भोजन आदि को भोग बुद्धि से सेवन न करें, प्रत्युत निर्वाह मात्र करें। ऐसा करने से बहू और बेटी का सुधार होगा, कारण कि सास और माँ भोग भोगेंगी तो उसका असर बहू और बेटी पर अच्छा नहीं पड़ेगा। उन्हें दुख होगा, मलाल होगा कि हम भी ऐसा ही रहते, अब हम विधवा हो गए हैं, हमारे पति चले गए हैं, तो हमें ये सब श्रृंगार करने का अधिकार नहीं रहा। इसीलिए सास और माँ को बेटी और बहू के सामने सादगीपूर्ण जीवन जीना चाहिए। सास और माँ को यही विचार करना चाहिए कि अभी इस अवस्था में हम संयम नहीं करेंगी तो फिर कब संयम करेंगी। संसार में संयमी और त्यागी की ही महिमा है, भोगी और संग्रह की नहीं है। तो बेटी और बहू के सामने हमेशा ऐसे पेश आना चाहिए ताकि उन्हें भी ये महसूस हो कि सब परिवार में एक जैसे ही हैं और उन्हें अपना अतीत याद ना आए। ये परम कर्तव्य है माँ और सास का। अब अगला प्रश्न है कि विधवा के साथ, विधवा स्त्री के साथ भाई और भाभियों का कैसा व्यवहार होना चाहिए। भाई और भौजाइयों को विधवा का हृदय से आदर करना चाहिए, उसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए, उसके चरित्र और भावों की रक्षा करते हुए उसके साथ आदर का बर्ताव करना चाहिए। उसके हित की दृष्टि से उस पर शासन और प्यार दोनों ही करना चाहिए। ये हो गया भाई और भौजाइयों का, बड़े भाई का। अब अगला प्रश्न आता है, क्योंकि हम समाज में देखते हैं कि पिता बेटी के यहाँ जाता है तो ऐसी परंपरा है, ऐसी मान्यता है कि पिता को, माता को कन्या के घर का अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो ये प्रश्न है कि माता पिता को कन्या के घर का अन्न खाना चाहिए या नहीं। माता पिता ने कन्या का दान कर दिया तो वह उस घर की मालकिन बन गई। अब माता पिता को उसके घर का अन्न लेने का अधिकार नहीं है। दान की हुई वस्तु पर दाता का अधिकार नहीं रहता। बहुत ही समझने वाली और सुनने वाली बात है। दान की हुई वस्तु पर दाता का अधिकार नहीं रहता। एक कथा कही जाती है कि बरसाने का एक दलित सुबह किसी काम के लिए नंदगांव गया। वहीं दोपहर हो गई, कुछ खाया पिया नहीं था, प्यास लगी थी, पर बेटी के गांव का जल कैसे पिया जाए, क्योंकि हमारे वर्ष भानु जी ने यहां कन्या दी है। ऐसा सोचकर उसने वहां का जल नहीं पिया और बरसाने के लिए चल दिया।
चलते चलते वह प्यास के कारण रास्ते में गिर पड़ा। उस समय राधा जी उस दलित की कन्या का रूप धारण करके उसके पास आई और बोली कि पिताजी, मैं आपके लिए जल लाई हूं, पी लो। उन्होंने कहा कि बेटी, मैं अभी नंदगांव की सीमा में हूं, अतः मैं यहां का पानी नहीं पी सकता। राधा जी ने कहा कि पिताजी, मैं तो बरसाने का जल लाई हूं। तो उसने वह जल पी लिया और कहा कि बेटी, अब तुम जाओ, मैं आता हूं। राधा जी चली गई। वह अपने घर पहुंचा था, उसने अपनी बेटी को गोद में लेकर कहा कि बेटी, तुमने जल पिलाकर मेरे प्राण बचा लिए, अगर तुम जल लेकर नहीं आती तो मेरे प्राण चले जाते। कन्या ने कहा कि पिताजी, मैं तो जल लेकर आई ही नहीं थी। तब उसने समझ गया कि राधा जी ही मेरी कन्या का रूप धारण करके जल पिलाने आई थी। तात्पर्य है कि पहले लोग अपनी बेटी के गांव का भी अन्न जल नहीं लेते थे। जब तक कन्या की संतान न हो जाए तब तक उसके घर का अन्न जल नहीं लेना चाहिए। परंतु कन्या की संतान होने पर माता पिता कन्या के यहाँ का अन्न जल ले सकते हैं। कई विद्वान लोग ये भी कहते हैं कि संतान होने के बाद नहीं, लड़की की संतान की शादी हो जाने पर, पुत्र की शादी हो जाने पर या पुत्री की शादी हो जाने के बाद माता पिता अपनी कन्या के यहाँ का जल ग्रहण कर सकते हैं। कारण कि दामाद ने केवल पितृऋण से मुक्त होने के लिए ही दूसरे की कन्या स्वीकार की है। उससे संतान होने पर दामाद पितृऋण से मुक्त हो गया। कन्या पर माँ बाप का अधिकार हो जाता है, तभी तो दोहित्र अपने नाना नानी का श्राद्ध और तर्पण करता है, उनको पिंड पानी देता है। परलोक में नाना नानी अपने दोहित्र के द्वारा किया हुआ श्राद्ध तर्पण, पिंड पानी स्वीकार भी करते हैं। यदि कन्या की संतान पुत्री हो, पुत्र न हो, तो भी उसके घर का अन्न जल ले सकते हैं, क्योंकि संतान होने से कन्यादान सफल हो जाता है। बहनों भाइयों, आपको ये प्रश्न सुनकर के आपके मन में भी ये जिज्ञासा रहती होगी कि क्या करें क्या नहीं करें। तो आपके प्रश्न का जवाब मिल गया होगा। अब अगला प्रश्न जन्म लेता है कि माता पिता और पुत्र पुत्री का आपस में कैसा व्यवहार होना चाहिए। माता पिता का यही भाव होना चाहिए कि पुत्र पुत्री ने हमारे घर जन्म लिया है, हमें इनके लोक परलोक का सुधार करना है। हमें केवल अपना सुख आराम नहीं देखना है, प्रत्युत इनका सुधार कैसे हो, इस भाव से पुत्र पुत्री पर शासन करना है, उनको अच्छी शिक्षा देनी है, और समय पर ताड़ना भी करनी पड़े तो वह भी उनके हित के लिए ही करनी है। पुत्र पुत्री का यही भाव होना चाहिए कि जिस शरीर से हम परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं, महान आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं, वह शरीर हमें माँ बाप से मिला है। अतः हमारे द्वारा इनको कभी दुख न हो, हमारे कारण इनका अपयश न हो, हमारे ऐसे आचरण हों जिनसे लोगों में इनका आदर सम्मान बढ़े। हम तीर्थ व्रत आदि जो कुछ शुभ कर्म करें उनका फल माता पिता को ही मिले। ऐसे भाव से आपस में प्रेम बढ़ेगा, वर्तमान में परिवार सुखी होगा और भविष्य में सबका कल्याण होगा। परिवार में सबके कर्तव्य और अधिकार हैं। सिर्फ अधिकार की बात न करें, अपने कर्तव्य की बात करेंगे तो अधिकार स्वतः ही मिल जाएगा। अगला प्रश्न जन्म लेता है कि पति और पत्नी का आपस में कैसा व्यवहार होना चाहिए। पति का यही भाव रहना चाहिए कि ये अपने माता पिता भाई आदि सबको छोड़कर मेरे पास आई है तो इसने कितना बड़ा त्याग किया है, इसको किसी तरह का कष्ट न हो, शरीर निर्वाह के लिए इसको रोटी कपड़े स्थान आदि की कमी न हो, मेरी अपेक्षा इसको ज़्यादा सुख मिले। ऐसा भाव रखने के साथ साथ
उसके पातिव्रत धर्म का भी ख्याल रखना चाहिए, जिससे वह उछृंखल न बने और उसका कल्याण हो जाए, बिगड़े नहीं। पत्नी का यही भाव रहना चाहिए कि मैं अपने गोत्र और सब कुटुंबियों आदि का त्याग करके इनके पास आई हूँ, तो समुद्र लांघकर अब किनारे आकर मैं डूब न जाऊं। अर्थात मैं इतना त्याग करके आई हूँ तो अब मेरे कारण इनको दुख न हो, इनका अपमान ना हो, निंदा ना हो, तिरस्कार ना हो। अगर मेरे कारण इनकी निंदा आदि होगी तो बड़ी अनुचित बात हो जाएगी। मैं चाहे कितना ही कष्ट पालूं, पर इनको किंचिन मात्र भी कष्ट न हो। इस तरह वे अपने सुख आराम का त्याग करके पति के सुख आराम का ख्याल रखे, उनका लोक परलोक कैसे सुधरे इसका ख्याल रखे। अब आगे हमारे मन में यह प्रश्न जागृत होगा, जो गृहस्थ की सबसे ज्यादा कलह में संबंध रहता है, जो मशहूर है, सभी लोग कहते हैं, उनके साथ कैसा व्यवहार हो, जैसे सास और बहू। तो अगला प्रश्न आता है कि सास और बहू का आपस में कैसा व्यवहार होना चाहिए। सास और बहू दोनों उस गृहस्थ की आधारशिला हैं, जो अगर दोनों में प्यार हो जाए, दोनों का व्यवहार आपस में सही हो, तो उस घर को आसमान तक ले जाने में कोई नहीं रोक सकता। चाहे गरीबी आए चाहे अमीरी आए, उनके घर में कभी भी अशांति नहीं होगी, सदैव प्रेम बरकरार रहेगा। जब सास और बहू का आपस में व्यवहार बिगड़ जाता है तो वह घर घर नहीं रहता है। तो इसी प्रश्न के ऊपर हम अभी विचार करते हैं। सास का तो यही भाव होना चाहिए कि यह अपनी माँ को छोड़कर हमारे घर पर आई है और मेरे बेटे का अंग है, अर्धांगिनी है। मेरा कोई व्यवहार ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके कारण इसको अपनी माँ याद आए। ये सास का भाव होना चाहिए। बहू का यही भाव होना चाहिए कि मेरा जो सुहाग है उसकी एक खास जननी है, जो मेरा सर्वस्व है वह इसी वृक्ष का फल है। अतः इनका आदर होना चाहिए, प्रतिष्ठा होनी चाहिए, कष्ट मैं भोगूं और सुख इनको मिलना चाहिए। किसको? सास को। ये मेरे साथ चाहे जैसा कड़वा बर्ताव करें वह मेरे हित के लिए ही है। यह प्रत्यक्ष देखने में आता है कि मेरे बीमार होने पर मेरी सास जितनी सेवा करती है उतनी सेवा दूसरा कोई नहीं कर सकता। वास्तव में मेरे साथ हितैषितापूर्वक जैसा सास का व्यवहार है वैसा व्यवहार और किसी का दिखता नहीं और संभव भी नहीं है। इन्होंने मेरे को बहुरानी कहा है और अपना उत्तराधिकार मेरे को ही दे दिया है। ऐसा अधिकार दूसरा कौन दे सकता है? इनका बदला मैं कई जन्मों में भी नहीं उतार सकती। अतः मेरे द्वारा इनको किंचिन मात्र भी किसी प्रकार का कष्ट ना हो। ये किसके भाव हैं? ये भाव बहू के होने चाहिए। इसी तरह अपने भाई और बहनों से भी जेठ जेठानी देवर दौरानी का आदर ज़्यादा करना है। अपने भाई बहनों से भी ज़्यादा जेठ जेठानी देवर देवरानी का आदर सत्कार करना है। जेठ जेठानी माता पिता की तरह हैं, देवर और देवरानी पुत्र पुत्री की तरह हैं। अतः यही भाव रखना चाहिए कि इनको सुख कैसे हो। मैं केवल सेवा करने के लिए ही इनके घर में आई हूँ। अतः मेरी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी क्रिया केवल इनके हित के लिए, सुख आराम के लिए ही होनी चाहिए। मेरे साथ इनका कैसा व्यवहार है इस तरफ मुझे ख्याल करना ही नहीं है, क्योंकि इनके कड़वे व्यवहार में मेरा हित ही है।
जो भी ये कड़वे वचन बोल रहे हैं, इसके पीछे मेरा हित छुपा हुआ है, ऐसा भाव बहू का होना चाहिए। अब अगला प्रश्न, क्योंकि फैमिली में तो और भी बहुत से लोग रहते हैं, तो अगला प्रश्न जन्म लेता है कि भौजाई और देवर का आपस में कैसा व्यवहार होना चाहिए। भौजाई मतलब भाभी, भाभी और देवर का आपस में कैसा व्यवहार होना चाहिए। भाभी सीता जी की तरह और देवर भरत की तरह व्यवहार करे। सीता जी भरत को पुत्र की तरह समझती थी। कैकेयी ने बिना कारण राम जी को वन में भेज दिया, पर सीता जी ने कभी भी भरत पर दोष आरोपण नहीं किया, भरत का निरादर नहीं किया। प्रत्युत चित्रकूट में जब भरत जी ने सीता जी की चरण रज को अपने सिर पर चढ़ाया, तब सीता जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया। ऐसे ही भाभी को चाहिए कि देवर कितना ही निरादर अपमान करे, पर वह अपना मातृभाव, हितैषी भाव कभी न छोड़े। और देवर को चाहिए कि भौजाई का माँ की तरह आदर करे। यद्यपि सीता जी अवस्था में उतनी बड़ी नहीं थी, फिर भी भरत लक्ष्मण आदि का सीता जी में मातृभाव था। तो ऐसा भाभी और देवर में संबंध होना चाहिए। अब अगला संबंध आता है, अगला प्रश्न जन्म लेता है कि बहनोई और साले का आपस में कैसा व्यवहार होना चाहिए। बहनोई और साले, बहनोई का यह भाव होना चाहिए कि जैसे मेरे को मेरी स्त्री प्यारी लगती है, ऐसे ही मेरी स्त्री का प्यारा भाई होने से साला प्यार का पात्र है। इनके घर से समय समय पर कुछ न कुछ मिलता ही रहता है, अतः लौकिक दृष्टि से देखा जाए तो भी फायदा ही फायदा है। पारमार्थिक भाव में तो त्याग की मुक्ता है ही है। अब साले का भाव कैसा होना चाहिए। साले का यह भाव होना चाहिए कि ये मेरी बहन के ही आदरणीय अंग हैं, अतः ये मेरे भी आदर के पात्र हैं। जैसे बहन और बेटी को देने का महत्तम है, ऐसे ही बहन का अंग होने से बहनोई को भी देने का महत्तम है। ये प्यार के दान के पात्र हैं, अतः हृदय से आदर करते हुए इनको देते रहना चाहिए। अब अगला जो प्रश्न जन्म लेता है अगले संबंध के बारे में, भाई और बहन। तो भाई और बहन का आपस में कैसा व्यवहार होना चाहिए। प्राय भाई की तरफ से ही गलती होती है, बहन की तरफ से गलती कम होती है। भाई का यह भाव रहना चाहिए कि यह सुवासिनी है, दया की मूर्ति है, इसका ज़्यादा आदर प्यार करना है। ब्राह्मण को भोजन कराने का जैसा पुण्य होता है, वैसा ही पुण्य बहन बेटी को देने का होता है। आजकल सरकार ने संपत्ति में पुत्री का बराबर का अधिकार कर दिया है, भाई के समान। इससे परिवारों में मनमुटाव बढ़े हैं, घटे नहीं हैं। मनमुटाव बढ़े हैं। आप प्रत्यक्ष देखिए, आस पड़ोस सगे संबंधी रिश्तेदारों में देखिए कि मनमुटाव बढ़े हैं। अब पहले जैसा जो भाव बहन के अंदर होता था, जो भाव भाई के अंदर होता था, अब देखने को नहीं मिलता है। क्योंकि भाई को चिंता रहती है कभी भाई बहन अपना हक ना मांग ले, और बहन अधिकार होने के कारण भाई पे हर समय दबाव बनाए रखती है, मैं बराबर की हिस्सेदार हूँ। तो इससे भावनाओं में अंतर आया है, विश्वास में कमी आई है। हालांकि सरकार ने जो किया है वो उचित ही है, लेकिन इसका एक कमज़ोर पक्ष ये है कि परिवारों में बहन भाई के बीच में मनमुटाव बढ़ा है। बहन को चाहे सरकार ने कितना भी अधिकार दे दिया है, बहन को भाई की तरफ से अपने अधिकार के लिए दबाव नहीं बनाना चाहिए। समय समय पर उनको घुड़की नहीं देनी चाहिए कि ऐसा नहीं करेगा तो ऐसा नहीं करेगा तो मैं अपना हिस्सा ले लूँगी। नहीं, ये बहन का व्यवहार नहीं होना चाहिए। ये तो लोभ का व्यवहार है। बहन तो त्याग की मूर्ति होती है।
तो बहन को इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए। और जो हमारी संस्कृति में, समाज में पुरातन रिवाज परंपरा चली आ रही है कि बहन अपने भाई की जमीन में से, संपत्ति में से, पिता की संपत्ति में से हिस्सा नहीं मांगती थी। ऐसा नहीं है कि सभी बहनें मांगती हैं। आज भी कुछ गिने चुने लोगों ने, भाइयों ने, और कुछ गिनी चुनी बहनों ने इस संबंध को कलंकित किया है। तो बहन का भाव वही होना चाहिए जो पुरातन चला आ रहा है। यह जो पुरातन चला आ रहा है यही असली धार्मिक और शुद्ध है। धन आदि पदार्थ कोई महत्व की वस्तुएं नहीं है। ये तो केवल व्यवहार के लिए है। व्यवहार भी प्रेम को महत्व देने से ही अच्छा होगा। धन को महत्व देने से व्यवहार नहीं बनता। धन आदि पदार्थों का महत्व वर्तमान में कलह कराने वाला और परिणाम में नरकों में ले जाने वाला है। इसमें मनुष्यता नहीं है। जैसे कुत्ते आपस में बड़े प्रेम से खेलते हैं, पर उनका खेल तभी तक है जब तक उनके सामने रोटी नहीं आती। रोटी सामने आते ही उनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। अगर मनुष्य भी ऐसा ही करे तो फिर उसमें मनुष्यता क्या रही। धर्म को, अपने कर्तव्य को, भगवान और ऋषियों की आज्ञा को और त्याग को महत्व देने से लोक परलोक स्वतः सिद्ध हो जाते हैं, परंतु मान बढ़ाई, स्वार्थ आदि को महत्व देने से लोक परलोक दोनों बिगड़ जाते हैं। तो जैसा हमने समझाया है बहन और भाई को, वैसे ही व्यवहार बनाना चाहिए। अब अगला प्रश्न जन्म लेता है। ये तो परिवार के अंदर का व्यवहार है। अब एक बाहर का भी व्यवहार है, वो है अतिथि के साथ। तो गृहस्थ को अतिथि के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए। पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि अतिथि कहते किसे हैं। अतिथि, जिसकी आने की ना कोई तिथि है ना कोई निश्चित समय है, वह अतिथि होता है। जो कह के आता है वह अतिथि नहीं होता। वह तो रिश्तेदार हुआ, मेहमान हुआ, सगा संबंधी हुआ। अचानक कोई आ जाता है तो वो अतिथि होता है। अतिथि सेवा की मुख्यता गृहस्थ आश्रम में ही है। 2 नंबर में इसकी मुख्यता वानप्रस्थ आश्रम में है। ब्रह्मचारी और सन्यासी के लिए इसकी मुख्यता नहीं है। जब ब्रह्मचारी स्नातक बनता है, अर्थात ब्रह्मचर्य आश्रम के नियमों का पालन करके दूसरे आश्रम में जाने की तैयारी करता है, तब उसको यह दीक्षांत उपदेश दिया जाता है कि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। अर्थात माता पिता, आचार्य और अतिथि को ईश्वर समझकर उनकी सेवा करो। गृहस्थ आश्रम में जाने वालों के लिए एक खास नियम है। अतः गृहस्थ को अतिथि का यथा योग्य आदर सत्कार करना चाहिए। अतिथि सेवा में आसन देना, भोजन कराना, जल पिलाना आदि बहुत सी बातें हैं, पर मुख्य बात है अन्न देना। जब रसोई बन जाए तब पहले विधि सहित बलि वैश्वदेव करें, विश्वमात्र को भोजन अर्पित करें, फिर भगवान को भोग लगाएं। फिर कोई अतिथि भिक्षु आ जाए तो उसको भोजन कराएं, तब स्वयं भोजन करें। यदि बलि वैश्वदेव करने से पहले ही अतिथि भिक्षुक आ जाए, समय हो तो बलि वैश्वदेव कर लें, नहीं तो पहले ही भिक्षुक को अन्न दे देना चाहिए। ब्रह्मचारी और सन्यासी तो बनी हुई रसोई के मालिक हैं। इनको अन्न न देकर पहले भोजन कर लें तो पाप लगता है। जिसकी शुद्धि चांद्रायण व्रत करने से ही होती है। अतिथि घर पर आकर खाली हाथ लौट जाए तो वह घर के मालिक का पुण्य ले जाता है और अपने पाप दे जाता है। अतः अतिथि को अन्न जरूर देना चाहिए।
गृहस्थ को भीतर से तो अतिथि को परमात्मा का स्वरूप मानना चाहिए और उसका आदर करना चाहिए, उसको अन्न जल देना चाहिए, पर बाहर से सावधान रहना चाहिए। सावधान कैसे? उसको घर का कोई भी भेद नहीं देना चाहिए, घर को दिखाना नहीं चाहिए। तात्पर्य है कि भीतर से आदर करते हुए भी उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे अनजान हैं। और फिर वर्तमान काल में देखें, आजकल अतिथि के वेश में न जाने कौन आ जाए, कहाँ ठगी नहीं हो रही है, कहाँ धोखा नहीं हो रहा है, कहाँ छल नहीं हो रहा है, कहाँ कपट नहीं हो रहा है। इसलिए सावधान रहना चाहिए, अंदर से सावधान रहना चाहिए कि इसे घर के बारे में, आपसी परिवार के बारे में कोई भी सीक्रेट नहीं बताना चाहिए, ना घर के अंदर ले जाना चाहिए। घर के बाहर जो जगह है वहीं उसके विश्राम का प्रबंध करना चाहिए। तो बहनों भाइयों, साध संगत, ये व्यवहार का प्रथम भाग अब समापन करते हैं और इस व्यवहार का दूसरा भाग कल आपके सामने रखेंगे। जब तक के लिए सत्य श्री ओम। सभी भाई बहनों को मेरी तरफ से हाथ जोड़ करके प्रणाम।